प्यारे दर्शकों, आज का ये पावन समय बहुत विशेष है। आज बुधवार है, जो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। ये वही समय है जब भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को निर्मल करते हैं, विचारों को स्थिर करते हैं और जीवन की सभी रुकावटों को दूर करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त बुधवार के दिन पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके जीवन की सभी डर, मानसिक अशांति, असमंजस और कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जब बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, जब बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं और मन सही गलत के बीच भटकने लगता है, तब गणपति बप्पा का नाम भीतर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश पैदा करता है जो आत्मविश्वास को जगा देता है। भगवान गणेश केवल दुखों को हरने वाले ही नहीं, बल्कि वे बुद्धि और ज्ञान के दाता भी हैं। वे भक्तों के जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और भीतर से नया बल प्रदान करते हैं। ये वीडियो न केवल भगवान गणेश की महिमा बताता है, बल्कि उस गुप्त रहस्य को भी उजागर करता है जो बुधवार के व्रत और पूजा में छिपा है। यदि आपके हृदय में गणेश जी के प्रति सच्चा प्रेम और अटूट श्रद्धा है, तो ये दिव्य कथा आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देगी। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखकर और भगवान पर विश्वास करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब आइए हम सब मिलकर इस दिव्य कथा को सुने और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ये कथा आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। प्राचीन काल में धर्मकेतु नाम के एक अत्यंत प्रतापी, न्यायी और धार्मिक राजा शासन करते थे, जिनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी, संतुष्ट और समृद्ध थी। राजा धर्मकेतु की 4 संतानें थीं, 3 पुत्र और 1 पुत्री। सबसे बड़े पुत्र का नाम भोगराज था, जो केवल ऐशो आराम, मनोरंजन और राजसी सुखों में डूबा रहता था और उसे कर्तव्य या धर्म से कोई सरोकार नहीं था। दूसरा पुत्र धनपाल केवल व्यापार और धन संचय में ही लगा रहता था। तीसरा पुत्र धर्मवीर बहुत ही संस्कारी, साहसी और भगवान गणेश का परम भक्त था, जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने में विश्वास रखता था। उनकी एकमात्र पुत्री सिद्धिका भी बहुत धार्मिक थी। जब राज्य पर कोई बड़ा संकट आया और धर्म की रक्षा के लिए परीक्षा का समय आया, तब भोगराज और धनपाल ने डरकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। लेकिन वीर धर्मवीर ने अपने पिता के सामने जाकर दृढ़ता से कहा कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन वो धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा और प्रजा की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेगा। उसने कहा कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता है, विघ्नहर्ता स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से भगवान गणेश का व्रत करता है या उनकी ये दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुखों, डर, मानसिक अशांति और कार्य में आने वाली बाधाओं का नाश हो जाता है। गणेश जी की कृपा से न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और दरिद्रता का अंत होता है। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं और वे भक्तों के जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। बुधवार का दिन गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इस दिन उनके स्मरण मात्र से रुके हुए काम बनने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त एकाग्र मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, व्यापार हो या आध्यात्मिक साधना, हर जगह गणेश जी का वास है। तांत्रिक साधनाओं से लेकर वास्तुशास्त्र तक गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है। घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश पूजन का विधान है। इसके अलावा भगवान गणेश को ज्ञान, विद्या और कला का भी अधिष्ठाता देवता माना जाता है। जो विद्यार्थी उनकी पूजा करते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है और उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। संगीतकारों और कलाकारों के लिए भी गणेश जी की आराधना अनिवार्य मानी गई है, क्योंकि वे ही रचनात्मकता और निपुणता प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश जी मूलाधार चक्र के स्वामी हैं और उनकी कृपा के बिना कुंडलिनी शक्ति का जागरण कठिन माना जाता है। इसलिए योगी और साधक भी ध्यान की शुरुआत में गणेश जी का आह्वान करते हैं। जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो नया घर खरीदना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या विवाह करना हो, गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है ताकि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। उनकी पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनी रहती है। इसके साथ ही
ही वीडियो में बुधवार के व्रत के विशिष्ट रहस्यों का भी वर्णन किया गया है। बुधवार को भगवान गणेश के साथ साथ बुध ग्रह की भी पूजा की जाती है, जिससे कुंडली में बुध संबंधी दोष दूर होते हैं। जो लोग बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा से परेशान हैं, वे इस व्रत को करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। वीडियो में ये भी बताया गया है कि गणेश जी की पूजा करने से व्यापार में उन्नति होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज से परेशान है तो उसे गणेश चतुर्थी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से बुद्धि तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। वीडियो में ये भी बताया गया है कि गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही उन्हें मोदक का भोग लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कथा में राजा धर्मकेतु की संतानों के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि सच्चा वैभव कर्म और धर्म में है, न कि केवल विलास में। जब धर्मवीर ने सिद्धिका के साथ मिलकर गणेश जी की आराधना की तो उन्हें न केवल राज्य वापस मिला बल्कि यश और कीर्ति भी प्राप्त हुई। गुप्त रहस्यों की बात करें तो वीडियो में ये भी बताया गया है कि गणेश जी के गजानन रूप में छिपे गूढ़ अर्थ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बड़े कान दूसरों की बात ध्यान से सुनने और विवेक का उपयोग करने का प्रतीक है, जबकि उनकी छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि और गहराई से सोचने की शक्ति को दर्शाती हैं। उनका बड़ा पेट सुख दुख को समान भाव से पचा लेने की क्षमता को दर्शाता है और उनकी लंबी सूंड ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने और बाधाओं को हटाने का संकेत देती है। बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से भी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। तांत्रिक विद्याओं में भी गणेश जी की पूजा का विशेष स्थान है, जिससे शत्रु बाधा दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए ये कथा न केवल हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि गणेश जी की असीम कृपा और शक्ति का भी वर्णन करती है, जिससे हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार के व्रत को करने वाले भक्तों को ये विशेष निर्देश दिया गया है कि वे व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें, ताकि गणेश जी की कृपा पूरी तरह से उन पर बरसे। वीडियो में ये भी जोर देकर कहा गया है कि सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के बिना पूजा अधूरी है। भक्तों को अपने भीतर अहंकार को नष्ट करने और भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की सलाह दी गई है। ये भी बताया गया है कि गणेश जी के भक्त कभी निराश नहीं होते, क्योंकि गणेश जी उन्हें कठिन समय में सही मार्ग दिखाते हैं। बुधवार का व्रत करने से न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और आत्मा पवित्र होती है। ये कथा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का अचूक उपाय है। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व है। दूर्वा घास का महत्व गणेश जी के शरीर को शीतल करने और उन्हें प्रसन्न करने से जुड़ा है। मोदक, जो गणेश जी का प्रिय भोग है, ज्ञान और मिठास का प्रतीक है। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दरिद्रता और अशांति का वास नहीं होता। ये भी बताया गया है कि बुधवार के दिन गणेश जी की आरती करने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जो लोग अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, उन्हें गणेश जी के ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये कथा न केवल हमें गणेश जी के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। ये कथा जीवन का एक संपूर्ण सार है। इस व्रत की महिमा अपार है और जो भी इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजा धर्मकेतु की कथा हमें ये भी सिखाती है कि कैसे समय आने पर हमें अपने परिवार और प्रजा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी परीक्षा से क्यों न गुजरना पड़े। अंततः भगवान गणेश उन भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं। बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी के सम्मुख घी का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। जो भी भक्त इस कथा को पूरी रात जागकर सुनता है या पाठ करता है, उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है और उसके परिवार में आने वाली सभी पीढ़ियां सुखी रहती हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से ऐसे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस कथा का श्रवण करने से न केवल मानसिक तनाव दूर होता है, बल्कि आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। गणेश जी के ध्यान से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ये दिव्य कथा जीवन के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस कथा को सुनने से जातक को जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह परम पद को प्राप्त करता है।
ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इस तरह दिव्य कथा के साथ ही वीडियो में बुधवार के व्रत के विशिष्ट रहस्यों का भी वर्णन किया गया है। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में कभी भी दरिद्रता और अशांति का वास नहीं होता। ये भी बताया गया है कि बुधवार के दिन गणेश जी की आरती करने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जो लोग अपने करियर में उन्नति चाहते हैं उन्हें गणेश जी के ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये कथा न केवल हमें गणेश जी के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इस तरह दिव्य कथा के साथ ही वीडियो में बुधवार के व्रत के विशिष्ट रहस्यों का भी वर्णन किया गया है। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में कभी भी दरिद्रता और अशांति का वास नहीं होता। ये भी बताया गया है कि बुधवार के दिन गणेश जी की आरती करने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जो लोग अपने करियर में उन्नति चाहते हैं उन्हें गणेश जी के ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये कथा न केवल हमें गणेश जी के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। यह कथा जीवन का एक संपूर्ण सार है। इस कथा की महिमा अपार है और जो भी इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजा धर्मकेतु की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कैसे समय आने पर हमें अपने परिवार और प्रजा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी परीक्षा से क्यों न गुजरना पड़े। अंततः भगवान गणेश उन भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं। बुधवार के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश के सम्मुख घी का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। जो भी भक्त इस कथा को पूरी रात जाग कर सुनता है या पाठ करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है और उसके परिवार में आने वाली सभी पीढ़ियां सुखी रहती हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से ऐसे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस कथा का श्रवण करने से न केवल मानसिक तनाव दूर होता है बल्कि आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। गणेश जी के ध्यान से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह दिव्य कथा मनुष्य के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस कथा को सुनने से जातक को जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह परम पद को प्राप्त करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे हम भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, आज हमने भगवान श्री गणेश की यह अत्यंत दिव्य और फलदायी कथा सुनी। शास्त्रों के अनुसार इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही जातक के जीवन के सारे दुखों और दुविधाओं का अंत हो जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और उनकी कृपा से हमारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करते हैं तो वे हमारी रक्षा अवश्य करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में उतारें, अपने मन में श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ रखें। बुधवार की इस विशेष दिन पर गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और उन्हें दूर्वा घास और मोदक का भोग लगाएं। यदि आपके हृदय में कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भगवान गणेश के सम्मुख रखें, वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। हम आशा करते हैं कि यह दिव्य कथा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप गणेश जी की महिमा से जुड़े ऐसे ही और वीडियो देख सकें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी का कल्याण करें। बोलिए गणपति बप्पा मोरया।